सो दोस्तों, ये है मिलेनियम फैल्कन और ये है कैबर्ग का टूर मैक्स का मेरा हेलमेट और आपका स्वागत है फैल्कन राइडर्स इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रॉयल एनफील्ड ने नई बाइक लॉन्च करी है स्क्रैम 440 के बारे में। स्क्रैम 411 ऑलरेडी मार्केट में है और ये जो बाइक है स्क्रैम 440, इसमें कुछ चीज़ें कंपनी ने अपडेट्स करे हैं और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। स्क्रैम 440 लॉन्च करके रॉयल एनफील्ड ने एक बात तो साबित कर दी है दोस्तों कि ही केयर्स, द कंपनी केयर्स अबाउट द पीपल हु लव्ड ओल्ड हिमालयन। हाँ दोस्तों, जो पुरानी हिमालयन जो अब मार्केट से जा चुकी है और नई हिमालयन आ चुकी है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी हिमालयन को मिस करते हैं। अगर मैं ओल्ड हिमालयन की सिर्फ डैश कैम की बात करूं, जो स्पीडोमीटर, जो कंसोल था, तो आई लव्ड इट ऑनेस्टली। वो एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा कंसोल था जिसको मैं रियली पसंद करता था, विच रियली गो, मतलब बाइक के साथ एकदम जाता था। उसमें जो हल्का सा, मतलब ये समझ लो कि डिजिटल था और बाकी सब जो मैनुअल मीटर्स थे, आई लव्ड इट। पुरानी हिमालयन में ये तो था कि वो आपको मतलब रियलिटी से, सिंप्लिसिटी से और नेचर से जोड़ती थी। उसमें वो बात थी जो मॉडर्न दुनिया से दूर रखकर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, आपको लद्दाख या स्पीति जैसी जगह से जोड़ देती थी। पर ये सिर्फ एक सोच है मेरी, इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक मेरी सोच है। शायद और किसी की भी हो, शायद किसी की ना हो। और जैसे पानी की झील में, मतलब लेक में, कभी कभी चप्पू वाली नाव में जो मज़ा आता है वो स्पीड बोट में नहीं आता दोस्तों। पर हाँ, चप्पू वाली नाव में कुछ ना कुछ अपग्रेड होने ज़रूरी थे। इस वीडियो में मैं स्क्रैम 411 और 440 के बीच से ज़्यादा जो बात करूंगा, स्क्रैम 440 और ओल्ड हिमालयन के बीच का जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, इन दोनों का जो कनेक्शन है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँ। स्क्रैम 440 अपने में ही बहुत अच्छी बाइक है, पर अगर इसमें एक विंडशील्ड जोड़ दी जाए तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हिमालयन, पुरानी हिमालयन जैसी ही हो जाएगी। पर हाँ, शायद टायर का जो सेटअप है वो हिमालयन में 21 और 17 का सेटअप था, इसमें 19 और 17 का ही सेटअप है। शायद आपको उतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग का मज़ा ना है इसमें, पर स्टिल 19 और 17 का सेटअप भी आपको अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करा सकता है। नई हिमालयन आई, बहुत सारे फीचर्स आए, बहुत पावरफुल इंजन आया, पर सही बताऊं तो शायद पुराने हिमालयन के जो यूज़र्स थे उनको उतनी ज़्यादा पावर्स की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी। वो शायद मोटा मोटा बस ये चाहते थे कि थोड़ी, एक तो रिलायबिलिटी बढ़ जाए और दूसरा थोड़ी सी पावर उनको मिल जाएगी, जिससे कि वो हाईवे पे आसानी से, मतलब 100-120 पे आसानी से क्रूज कर सके। सो ज़्यादा नीडेड नहीं थे, पर स्टिल उनको हिमालयन 450 मिली, जो अपने में ही एक बहुत बड़ी बाइक है और उसके बारे में बहुत कुछ है बोलने को। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर अभी हम रहते हैं इसी वीडियो पे स्क्रैम 440 के। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग का तो शायद इसमें आप उतना मज़ा ना आए आपको, क्योंकि 21-17 वाला सेटअप नहीं है हिमालयन वाला। पर स्टिल इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कंपनी ने अपडेट करे हैं, जो आपके एडवेंचर टूरिंग और टूरिंग की चीज़ों को और बढ़िया बना सकते हैं। और क्या कंपनी ने ये जो फीचर्स स्क्रैम 440 में डाले हैं, वो क्या हिमालयन की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ डिटेल में जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं दोस्तों। अब जो ये इंजन है वो 443 सीसी का इंजन है और इसमें जो आपका आउटपुट है वो करीबन 1 हॉर्स पावर, स्क्रैम का जो 411 इंजन है उसे 1 हॉर्स पावर ज़्यादा बनाता है और जो इसका टॉर्क है वो 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 न्यूटन मीटर टॉर्क तो ज़्यादा है, प्लस वो 250 आरपीएम कम, मतलब ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम पे आपको मिल जाता है। तो मैं सही बताऊं, जो इसकी पुलिंग होगी, जो लो एंड में, मिड पे आपको टॉर्क मिलेगा ना, वो मज़ेदार मिलने वाला है। 1 हॉर्स पावर से कितना अंतर आएगा वो तो हम नहीं कह सकते अभी, पर हाँ स्टिल थोड़ा बहुत अंतर तो आना ही चाहिए। बाकी जब टेस्ट राइड करेंगे तभी एक फाइनल कॉल ले सकते हैं कि इसकी टॉप स्पीड, क्रूजिंग स्पीड पे कितना फ़र्क आया। दूसरा एक जो बहुत ही खास चीज़ स्क्रैम में अपडेट हुई है वो है 6th गियर। हाँ दोस्तों, पहले सिर्फ 5 गियर थे, अब वो 6ठा गियर आ गया। जो ये 6ठा गियर है ये अगेन आपकी
जो टूरिंग है, जो आपकी क्रूजिंग है, उस पर एकदम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एकदम उसको एफिशिएंट भी कर देगा, स्मूथ भी कर देगा आपकी राइड को। एंड दैट सिक्स गियर विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस जब आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर रहे होंगे, खासतौर से हाईवेज पे। उसके बाद एक और जो अमेजिंग अपडेट है, खासतौर से जो टूरिंग सोलो वाले जाना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा एक दिक्कत होती है, दिमाग में एक फेयर होता है पंचर का। सो दोस्तों हाँ, इसमें ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं, अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, एंड दैट इज़ अ बिग प्लस, खासतौर से जो अकेले चलते हैं और जिनको ज़रा एक वो कहते हैं ना, एक फोबिया होता है पंचर का, कि पंचर ना हो जाए। मतलब इनफैक्ट मेरे को भी है, मतलब मैं ट्यूब वाले टायर के साथ शायद कभी ना जाऊँ, तो मेरे को ट्यूबलेस ही चाहिए, वो है दिमाग में। अनटिल अनलेस मैं किसी ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प, बट स्टिल एक हैसल है। सो इट हैज़ अ ट्यूबलेस टायर्स एंड दैट इज़ अ बिग थम्स अप एंड द सिक्स्थ गियर। उसके बाद एक और चीज़ इसमें कंपनी में दी है, और ये भी वही चीज़ है कि जब आप इसको घुमाने लेके जाओगे डर्ट ट्रेल्स पे, ट्रैक्स पे, उधर इधर कहीं भी, तो आपको जो वो पीछे ड्रिफ्ट मारनी होती है, ड्रैग, उसके लिए आपको ABS स्विच ऑफ करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, इसमें स्विचेबल ABS है, जो आपका रियर वाला ABS है वो आप स्विच ऑफ कर सकते हो। और अगला पॉइंट है कि दोस्तों जब आप टूरिंग कर ही रहे होगे, अच्छी स्पीड पे चल रहे होगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होती है कि जब आप स्पीड पे तो चले गए, आप उसको रोकना भी है, योर ब्रेकिंग पावर। हाँ दोस्तों, इसके जो पिस्टन के जो कैलिपर्स हैं, मतलब जो साइज़ है वो बढ़ा दिया है, तो जिससे कि ज़्यादा अच्छी आपको ब्रेकिंग मिलेगी इसमें। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बोनस एडवांटेज एंड मतलब एक वेलकम अपडेट है। बिग पिस्टन कैलिपर्स विल गिव यू अ गुड ब्रेकिंग। पर अगेन दोस्तों, ये सब जब चलाएंगे, जब चलाने को मिलेगी, अभी कंपनी ने आई थिंक वैसे लॉन्च नहीं करी है किसी को चलाने के लिए, बट तब ज़्यादा अपडेट होगा, पर दिस इज़ देयर। उसके बाद अब स्क्रैम में उन्होंने माउंटिंग का भी ऑप्शंस दिए हैं, आपका टॉप बॉक्स भी माउंट हो सकता है, पैनियर्स के माउंटिंग का भी दिया हुआ है। सो दैट अगेन मेकिंग द स्क्रैम 4-1 टूवर्ड्स टूरिंग, एडवेंचर एंड यू नो, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए जब आप टूरिंग करते हो। सो ये सब कंपनी ने भी ध्यान रखा है और ये सब अपडेट्स भी इसमें दिए हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो इसमें है, और आई थिंक वो स्क्रैम 411 में भी होगा, मैंने नोटिस नहीं करा होगा, पर इसमें जो मेरे को चीज़ लगी, अगर 411 में भी है और इसमें भी है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इसका किल स्विच है और जो इसका स्टार्टिंग है और जो पास वाला बटन है, जो नई हिमालयन जो नई चीज़ आ रही है, उसमें एक नॉब है जो आप ऐसे से घुमाते हो, जिसका मैंने अपने हिमालयन के भी वीडियो बोला था कि जो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था और थोड़ा सा लगा था कि मतलब डिज़ाइन में कुछ मेरे को इशू लगा था कि इट्स नॉट अ वेरी नाइस डिज़ाइन। और इसमें सिंपल है, अपना किल स्विच जैसे ऑन ऑफ होता है, और इधर पास का बटन जो है, जो मेरे को लगा कि इज़ मच बेटर देन जो हिमालयन में है। और उसमें वो नॉब सी है, उसको जब घुमाते हैं ना, फ्लैश लाइट को जब डिपर मारना होता है, तो अगेन द ऐसे करना पड़ता है, जो मतलब इट्स वियर्ड। मेरा वीडियो देख सकते हो, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा था। इसमें वो सिंपल है, तो दैट इज़ अगेन अ बिग प्लस मेरी तरफ से। सर शायद मेरी सोच हो सकती है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ना, जो भी कंपनी ने अपडेट किए, ये सारे मतलब उसी तरफ वो कर रहे हैं, आपको इशारा कि एक हिमालयन की तरफ, एक एडवेंचर टूरिंग वाली बाइक को मतलब टूरिंग की तरफ ही रखा है। काफ़ी चीज़ें जो अपडेट्स है, कंपनी ने क्या है कि हिमालयन को तो अपग्रेड कर दिया, दे हैव गॉन लेवल अप, नई हिमालयन से एक लेवल ऊपर चले गए। पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लेवल पे ही हैं, द ओल्ड हिमालयन वाली फील एंड लुक एंड दैट थिंग, वहीं पे उसी लेवल पे। तो कंपनी शायद सोच रही होगी कि यार उन लोगों को क्यों छोड़ना, इट्स अ बिग मार्केट, वाई टू लीव देम। पर क्या है कि पुरानी नई हिमालयन ला गए हैं, उसी हिमालयन को पहले भी लाएं, तो शायद कंपनी की एक इमेज को लगेगा कि यार आप वहाँ पे गए, आपको ये भी चाहिए, सॉर्ट ऑफ यू नो। तो कंपनी ने लगा कि चलो जो इसका भाई है उसी को ये ताकतें दे देते हैं, ये पावर दे देते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं उस मार्केट में भी रहने के लिए जो हमने छोड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था YSD एडवेंचर का, जब मैंने वीडियो बनाया था YSD एडवेंचर का, तब मैंने बोला था कि जब हिमालयन जैसे अलग लेवल पे चली गई है, एक पीछे गैप रह गया है, वहाँ पे YSD एडवेंचर फिट्स इन परफेक्टली उन लोगों के लिए जिनको उस टाइप की पावर और उस टाइप की बाइक नहीं चाहिए। एंड देन अगेन द स्क्रैम, यहाँ पे कंपनी ने ऐसे अपग्रेड कर लिया कि उन्होंने बोला कि ये मार्केट हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम यहीं रहेंगे, ये भी हमें चाहिए। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि दोस्तों देखो, विंड प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, 200 किलो की बाइक है विद ऑल द फ्यूल, मतलब पूरी टंकी फुल के साथ, एंड टॉप क्रूजिंग स्पीड के बारे में भी अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। प्लस रॉयल इनफील्ड के जो रिलायबिलिटी के थोड़े डाउट्स हैं, ये सब एड अप होके कि अभी भी इट्स नॉट श्योर, बट ओनली टाइम विल टेल, लेट द बाइक कम प्रॉपरली इनटू द मार्केट एंड देन मोर थिंग्स विल बी क्लियर।
बाकी हम ये बोल सकते हैं कि नाउ द स्क्रैम इज देयर टू टेक ऑन द स्क्रैम्बलर एक्स एंड व्हाई नॉट एसडी एडवेंचर एंड मैनी अदर बाइक्स। और सही बताऊं, जो इसकी प्राइसिंग है, जो पुरानी वाली है, आई थिंक वो एक्स शोरूम 2.1 लाख की है। अगर ये सब मानो 10-20 हज़ार रुपये महंगी भी हुई, 2.2-2.3 लाख की भी अगर ये लॉन्च होती है, तो ये बहुत एक ऐसे मार्केट में फिट होगी, एक ऐसे लीग में फिट होगी जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। काफ़ी, किसी बाइक में कुछ है, किसी बाइक में कुछ है। देयर लॉट ऑफ बाइक्स इन दिस सेगमेंट। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं स्क्रैम्बलर 400X की, नई एक्सपल्स आ रही है, पुरानी एक्सपल्स भी है, वी स्टॉर्म 250 है एंड एसडी है। इन सब बाइक्स के बारे में और सारा जो कंपैरिजन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अगले किसी वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ा सा स्क्रैम के बारे में ज़्यादा पता चला होगा एंड वाई, मेरा थॉट जो है कंपनी ने इसमें ये अपग्रेड्स क्यों लाए हैं, वाई एंड या मेरे को तो ऐसा ही लगता है जो मैंने बताया। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और स्टिल कोई पॉइंट्स रह गए होंगे एंड विल डिस्कस इन द कमेंट्स, ठीक है दोस्तों। और या लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, थैंक यू। तो कुछ करते हैं।